नमस्कार दोस्तों। पुलवामा के हमले को भले ही कुछ लोग भूल गए हों, हम लोग भूल गए हों, आप लोग भूल गए हों, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं भूलते। उन्हें याद है कि कैसे हमारे सीआरपीएफ के 40 जवानों को शहीद कर दिया गया। एक भयंकर बॉम्ब ब्लास्ट किया गया जवानों की बस के करीब। लेकिन आज पाकिस्तान उसी हालत में है। कैसे वो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के वो सारे के सारे दरिंदे जो हैं भारत के अंदर आतंक कर रहे थे, लेकिन आज वो आतंक के ढेर के ऊपर खुद बैठे हैं। आज पाकिस्तान में जवानों से भरी बस को बलूच लिबरेशन आर्मी ने उड़ा दिया। 90 से ज्यादा जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे पुलवामा में हमला हुआ था। जवानों से भरी बस जा रही थी और उसके बगल से एक वैन गुजरती है जो पूरी भरी होती है बॉम्ब से। जो वैन अपने आप को उड़ा देती है और वो बस भी पूरी परखच्चे उस बस के उड़ जाते हैं। 90 जवान खत्म हो जाते हैं। लेकिन उसके अगल बगल चलने वाली बसों को भी छोड़ा नहीं जाता। उनके ऊपर लैंड से अटैक किया जाता है, यानी जो मौजूदा वहां पर बलूच लिबरेशन आर्मी के जो जवान थे वो उसके ऊपर हमला करते हैं। अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तान आज उसी जगह पर है जहां उसने दूसरों को भेजने की कोशिश की। अभी 5 दिन पहले आपको पता ही है कि बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कैसे जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था। और हाईजैक के दौरान आपको पता है उसमें लगभग सभी लोगों को मार दिया गया है। ये साफ है। और बलूच लिबरेशन आर्मी ने ये मांग नहीं की कि हमें पैसा दे दो, हमें कुछ और दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमारे लोगों को छोड़ दो। उन्होंने कहा हमें बलूचिस्तान चाहिए। मांग बिल्कुल साफ थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मौजूद जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के वो सारे के सारे सरगना, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी सटीकता से निपटा रहे हैं, ये भी बड़ा ज़रूरी है समझना। आज लश्कर ए तैयबा का सबसे बड़ा आतंकवादी अबू कलात, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। और खबरें ये भी हैं कि हाफिज़ सईद को भी निपटा दिया गया है। हालांकि आप पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से ये बताया गया है कि हाफिज़ सईद ज़ख्मी हैं और अबू कलात मारा गया है। इन लोगों के हालात देखिए क्या हो गए हैं। भारत को ठोकने वाले खुद ठुक रहे हैं। इसलिए जानना यह बड़ा ज़रूरी है कि भारत किस तरीके से अपना एजेंडा आगे चला रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी हर काम को ठंडा करके खाते हैं। वो गरम गरम खाने के बिल्कुल भी फेवर में नहीं होते। उन्होंने ठंडा करके 10 साल का वक्त लिया है और 10 साल के वक्त के बाद अब उन्होंने पूरी प्लानिंग से आगे बढ़ने का मूड बना लिया है। पाकिस्तान की जो हालत है उसके ऊपर अटैक करने की ज़रूरत नहीं है। वो अटैक खुद ही हो जाएगा। पीओके वापस लेने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही गिफ्ट के तौर पर आ जाएगा। लेकिन इस नामनहूस और इस बदतर पाकिस्तान को इस टुकड़े टुकड़े कर देना, ये मंशा होनी चाहिए हमारे प्रधानमंत्री की। इतने टुकड़े कर दीजिए कि वो जो टू नेशन थ्योरी वाले आए थे अपना बोरिया बिस्तरा लेकर, वो टू नेशन थ्योरी उनके स्थान विशेष में घुसा दी जाए। ये चीज़ बहुत आवश्यक है। बलूचिस्तान को अलग किया जाए, खैबर पख्तूनख्वा को अलग किया जाए, पंजाब को अलग किया जाए। लेकिन आज जो हुआ है ये इसके बहुत बड़े मायने हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि भारत से पैसा आ रहा है, उसे भारत करवा रहा है। भैया, भारत करवाए ना करवाए, आप क्यों होने दे रहे हैं? आप रोकिए उसे, आप रोकिए। आज पाकिस्तान जैसे मुल्क की हालात ये हो गए हैं कि पिछले लगभग 6-7 महीने में आप देखें 100 से ज़्यादा आतंकवादी ढेर हो चुके हैं। ये कहते थे कि हमने हाफिज सईद को जेल के अंदर रखा हुआ है। लेकिन भैया, तुमने जेल के अंदर कहाँ रखा है? अगर तुमने उसे जेल के अंदर रखा है तो फिर बाहर अपने राइट हैंड आतंकवादी अबू कलात के साथ बाहर क्या कर रहा था? वो पंजाब में क्यों घूम रहा था? उसे कभी जेल में रखा ही नहीं गया। उसे हाउस अरेस्ट करके बिल्कुल एहतियातन महफूज जगहों में रखा गया। लेकिन वक्त सबका पूरा होता है। किसी को जेल में जहर दिया जा रहा है, किसी को नमाज पढ़ते ही गोली मार दी जा रही है, कोई नमाज पढ़ा रहा है तो उसके पिछवाड़े के नीचे जो है बॉम्ब मिल रहा है। ये हालत है
इस वक्त पाकिस्तान की। ये सब के सब जो हैं वो रमज़ान के तोहफे हैं उनके लिए। रमज़ान के महीने में ऐसे ऐसे तोहफे मिल रहे हैं पाकिस्तान को, ऐसे तोहफे तो उसे अल्लाह भी नहीं देगा। और ऐसे तोहफे जो हैं काफिरों से दिए जा रहे हैं। काफिरों की तरफ से पूरे के पूरे गुलदस्ते जो हैं पाकिस्तान भिजवाए जा रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस हाईजैक, कोई किसी ट्रेन को हाईजैक कर ले सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ऐसा हो रहा है। पूरी की पूरी बस उड़ा दी गई, वो भी वहीं के ही लोगों ने। बाहर के लोग उड़ा देते तो बात अलग थी, वहीं के लोग उड़ा रहे हैं। अगर भारत पैसा भी दे रहा है, भारत कुछ कर भी रहा है, तो इसमें क्या बड़ी बात है। हो सकता है कर रहा है। हालांकि भारत का आधिकारिक स्टैंड ये है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं पता क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन इन लोगों के जनाजे उठ रहे हैं, ये तय है। और आने वाले ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, साल 6 महीने ही समझ लीजिए। साल 6 महीने में वो लचर सड़ी हुई सरकार भी वहाँ की जाएगी और वक्त बदलेगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।